एक दिन सुहेल की खुशी का कोई ठिकाना न था जब इसे सुनहरे गुलदान के अंदर 500 रुपये रखे हुए मिले। साथ ही परस्तान से खत लिखा गया था, यह मामूली सी रकम इसकी मेहनत का इनाम है और अगर वो इसी तरह पढ़ाई में मेहनत करता रहे तो इसे इसी तरह इनामी रकम मिलती रहेगी। अब सुहेल को और भी यकीन आ गया कि एक दिन इसे ख़जाना ज़रूर मिलेगा। अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और स्कूल में उस्ताद कराम पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर इसकी अच्छी तालीमी कारकर्दगी पर बहुत खुश हुए। हर टेस्ट में वो सबसे ज़्यादा नंबर लेता था और इसके उस्ताद कराम को ये बात मालूम थी कि सुहेल सिर्फ ज़्यादा नंबर ही नहीं हासिल करता बल्कि जो कुछ भी वो पढ़ता था वो समझता भी है। घर में इसके वालिदैन और बड़ी बहन ने भी खुशी का इजहार किया। जब सुहेल को अपनी मेहनत का सिला मिलने लगा तो इसका दिल चाहने लगा कि वो इसी तरह पढ़ाई जारी रखे। जब वो दिल से पढ़ने लगा और मज़ामीन इसकी समझ में आने लगे तो इसे पढ़ाई में मज़ा आने लगा। वो दिन सुहेल के लिए बहुत खुशी का दिन था जब इसने 9वीं जमात इम्तियाजी नंबरों से पास की थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो पहले पढ़ाई में बहुत पीछे था इतने इम्तियाजी नंबर ले सकता है। इस दिन जब इसने सुनहरे गुलदान के अंदर झांका तो इसे 500 रुपये का नोट नज़र आया। सुहेल ने मुस्कुराते हुए नोट निकाला और रखा हुआ खत पढ़ने लगा। खत में इसे मुबारकबाद दी गई थी और इसे मेहनत जारी रखने का मशवरा भी दिया गया था। यूं दिन गुजरते रहे, जब भी वो टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो इसे इनामी रकम मिलती। तकरीबन हर महीने से रकम मिलने लगी थी। फिर 10वीं जमात का नतीजा भी निकला जिसमें सुहेल ने बोर्ड में पहले 20 तालिबे इल्मों की फहरिस्त में जगह बना ली थी। इसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर वजीफा भी मिला था। इस दफ़ा सुहेल को सुनहरे गुलदान में 1000 रुपये का नोट मिला था। खत में इसे मुबारकबाद के साथ मज़ीद मेहनत करने की ताकीद की गई। सुहेल ने शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया था और इसने मेडिकल के शोबे का इंतखाब किया था। दिन तो सुहेल के लिए खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन इससे इस दिन एक और परेशानी लाहक थी। हुआ यूं था कि पाकिस्तान से इसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने की खुशी में इनामी रकम तो मिली थी, लेकिन साथ ही ख़त में इसे खबरदार किया गया था कि तब की मज़ीद तालीम के लिए अगर वो किसी अच्छे तबी कॉलेज में दाखिला लेने में नाकाम रहा तो इसे पाकिस्तान से ख़जाना नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरी शर्त पेश की गई थी, इसे ख़ास लोगों में शामिल होने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने की शर्त इसलिए थी कि सुहेल ने खुद इस शोबे का इंतखाब किया था, वरना ख़ास लोगों में शामिल होने के लिए दूसरे तरीके भी थे, मगर सुहेल के लिए शर्त डॉक्टर बनना था। पहले पहल तो सुहेल परेशान हो गया कि इसने प्री मेडिकल का इंतखाब क्यों किया, वो कुछ और भी तो ले सकता था। कोई आसान सा मजमून, पता नहीं वो डॉक्टर बनेगा भी कि नहीं। आसान मजबूत लेने पर से ख़जाना मिलने का इम्कान ज़्यादा होता। कुछ दिन इसने परेशानी में गुजारे और इस दौरान इसे तनिया का ख़त मिला कि अगर वो पढ़ने की बजाय परेशानियों में इसी तरह खोया रहा तो पाकिस्तान इससे रब्ता करना बंद कर देगा और ये समझा जाएगा कि वो मुश्किलात से घबराने वाला इंसान है, और पाकिस्तान के मुताबिक ख़ास लोग मुश्किलात से नहीं घबराते। जब सुहेल ने यह ख़त में पढ़ा लिखा देखा तो ऐसा लगा जैसे अचानक वो नींद से जाग गया हो। सख्त मेहनत तो वो बरसों से करता आ रहा था, अब भला वो क्यों मेहनत करना छोड़ देता। इसने अपने आप में हौसला बढ़ाने के लिए खुद से कहा, मैं बहादुर हूँ, मेहनत से नहीं घबराता। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए मेहनत और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी का दूसरा नाम जद्दोजहद है। जिसकी ज़िंदगी का कोई नस्बुलैन नहीं होता, वो सिर्फ वक्त गुजारते हैं, ज़िंदगी जीते नहीं हैं। सुहेल ने फिर पक्का इरादा कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा। सिर्फ इरादा नहीं बल्कि इसने सख्त मेहनत भी शुरू कर दी और वो कॉलेज से घर आकर रात देर तक पढ़ता भी रहता था। इस दौरान कभी कभार इसका दिल चाहता कि वो भी खेले, बाहर सैर करे और वो बतौर वर्जिश 1 घंटा गांव के मैदान में अपने हम उम्र लड़कों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब वो एंट्री टेस्ट इम्तियाजी नंबरों से पास करके तबई कॉलेज में दाखिले के काबिल हो गया। जब इसे तबी कॉलेज में दाखिला मिला तो इस दिन इसके वालिदैन और आपा खुशी से नहाल हो रहे थे। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। सुहेल बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसा था जब इसे 2000 रुपये के साथ मुबारकबाद का ख़त सुनहरे गुलदान में से मिला। अब इसे इनामी रकम से ज़्यादा ख़त पढ़ने की खुशी हुई थी, और ख़त में कहा गया था कि इसे ख़जाना इस दिन मिलेगा जब वो हाउस जॉब करेगा। सुहेल को यकीन हो गया था कि अब इसकी मंजिल करीब है। इसने 4 साल इस ख़जाने को पाने के लिए बेतहाशा मेहनत की थी। अगरचे सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मगर मंजिल करीब आती जा रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और आखिर वो वक्त भी आ गया जब इसे MBBS की सनद मिल गई। इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और इसे हाउस जॉब भी मिल गई। इसी दौरान में इसके दिल और दिमाग की दुनिया बदल गई थी। इसके ख्यालात में वुसअत पैदा हो गई थी। वो अब पहले वाला तख़य्युल परस्त इंसान नहीं रहा था।
بلکہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے سے اس میں بہت اچھی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ ہاؤس جاب ملنے کے بعد ایک دن وہ اس کمرے میں سنہرے گلدان کے پاس دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے سنہرے گلدان کے اندر جھانکا۔ اس میں انعامی رقم اور مبارکباد کا خط تھا۔ خط کے آخری سطور میں جو کچھ لکھا تھا وہ عین اس کی توقع کے مطابق تھا۔ خط میں لکھا تھا: پیارے سہیل، ہاؤس جاب ملنے پر بہت بہت مبارک ہو۔ تمہاری جدوجہد کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جدوجہد زندگی کا دوسرا نام ہے، اور جب تک زندگی ہے انسان محنت اور جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ اب تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں پہنچ کر تم یہ بات سمجھ گئے ہوگے کہ انسان کے لیے خزانہ اصل میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ملتا ہے۔ حقیقی خزانہ اصل میں محنت کا پھل ہوتا ہے۔ تم نے اس مقام کو پانے کے لیے محنت کی ہے اور اب تمہیں محنت کا ثمر بھی مل چکا ہے۔ اب تم ڈاکٹر ہو۔ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو تو یہ خزانہ نہ صرف تمہارے لیے مفید ہوگا بلکہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ پرستان والی سعدیہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب سہیل اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ آپا! سہیل نے اسے تشکر سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ کیا؟ سعدیہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پری آپ ہیں، تو کیا آپ اس عمر میں بھی نہ سمجھ پاتے؟ سہیل کو پیچھے سے ابا کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے والدین اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اس بات پر سب ہنس پڑے۔ سہیل اللہ تعالیٰ کے بعد بڑی بہن کا بہت شکر گزار تھا جس نے حقیقی خزانے کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی۔